देखा रणजीत सिंह की चाल को, फांस दिया है साले को मकर चाल में, ले गया जल्लाद से मत घाट उतार देगा। लेकिन सम्राट तुमने बलबीर सिंह पे रहम कर दिया है, लेकिन ये रणजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा जब तक कि हम तुम दोनों की खुशी को छीन नहीं लूंगा, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। अब देख सम्राट, मैं इसी वक्त जा रहा हूं कल्याण मल के पास, और जब तक तेरी लौंडिया को हम दुनिया से नहीं उठवा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बलबीर सिंह, मैंने कहा था कि तेरे वंश का विनाश कर दूंगा, साले कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं काट दूं जड़ से, काट दूं जड़ से, तो बहेगी तार कैसे, और मार दो साले को जान से, तो बहेगी रात। चला दे, जब मुझे मौत की सजा मिल गई है तो आप खड़ी होकर सोच क्या रहे, मार दीजिए मुझे। क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद, क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद, तुम जाके हाजिर करो राज। चला दे, जब आप बियाबान जंगल में आ गए हैं तो सोच क्या रहे हैं, मार दीजिए मुझे और हमारा आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर दीजिए। महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए हैं, लेकिन मैं तो ये सोच में पड़ गया था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। जल्लाद, जब हमारा आंख और कलेजा निकाल लेंगे तो इस जिस्म के अंदर प्राण कहां रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा आंख और कलेजा निकालने से पहले
आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। हेलो, ये आ गए राम बहादुर पटेल। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी, अगर हमारे मौत की खबर सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। या प्रभु, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट न होने पावे। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों, जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। जा लड़के, तुझे आजाद किया। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका, तब इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। जा, तुझे आजाद किया। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारे आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहां तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीबी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए जल्लाद। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख और कलेजा ना मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा, तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा, अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे आजाद करता हूं। हेलो, ये आ गए हमारे भाई। जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद आशाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा, फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी। इसलिए आसाम मुल्क की तरफ दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तुम रहोगे
हमेशा खुशहाल रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सिर झुक गया। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा, बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसने भी मेरी जान को बख्श दिया। मैं जी कर क्या करूंगा? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का कभी झुका हुआ सर नहीं देख सकता। मैं कभी सर नहीं देख सकता। हेलो, ये आ गए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया? जरूर इस अंगूठी का कोई राज होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा। जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है। लेकिन इस दीप सिंह के नाम पर नहीं, जाऊंगा इसी मुल्क आसाम के बिहुड़े में और बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा गिरोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान समझ के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य सामने पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। पल पल तुझे मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। कसम मां भवानी की, साले तेरे घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया। हेलो, ये मां काली की। वो रणजीत सिंह कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक तुम राजा के महल तक करीब मत आना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां अब बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही है। हम और उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। ना जाने क्या कर रहा है और मैं यहाँ बड़ा परेशान हो रहा हूँ। कौन सा गुल खुला रहा है, इसलिए मेरे को आज ही जाना होगा। और बाबा जी प्रणाम। कुछ रहो, कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। वक्त के गुलाम मत बनो बेटे, वक्त को गुलाम बना करके रखो। तुम सत्य कह रहे हो बाबा जी। आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे इंतजार था। क्या तुम्हें क्या करना है बाबा जी? किसी तरह से राजकुमारी को उठा लीजिए। अगर राजकुमारी को उठा लोगे तो फिर हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। राजकुमारी अभी उठ जाएगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन राजकुमारी रहना नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं। राजकुमारी राजा की इकलौती संतान है। पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली है राजा के बाद, इसलिए हमें राजकुमारी को मारना ही पड़ेगा।
है मेरे शैतानों, शैतानों शीघ्र प्रकट हो जाओ। सुनो मेरी बात, तुम यहां से आज शाम शहर जाओ, राजा के महल पहुंचो और महल के अंदर प्रवेश कर जाना। दीक्षा नाम की लड़की जो राजा की बेटी है, वो जैसे भी हो, जिस हालात में हो, उसी हाल में उसे उठा करके मेरे पास ले आओ। एक बात और सुन लो, अगरचे दीक्षा को नहीं ला सके तो दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल है, उर्फ शैतानों का बाप। ओके, दीक्षा चाहिए। देखिए, आज तुम्हें एक काम करना है। कोई के अभी कोई मरा नहीं है। हम कहीं को गवा सिपाही, देखो तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर तुम्हें राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। ऐसी निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा, और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। ऐसी खबर फिर देखो कि हम कौन सा खेल खेलता हो। तो जाओ शिवोत्तम राजमहल। राजकुमारी का बेटा तो यही है, लेकिन राजकुमारी है नहीं। सिपाही कहाँ गया? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दो साले पचहा पचहा खोपहा खोपहा आए। फिर क्या हुआ?
पहले साले हमन में नंबर लगाए, अभी क्या चीज में नंबर लगा दिया? लगा नहीं पाए, लगावे जात रहे। मैंने समझा कि लगा दिया। फिर पता नहीं साले का सोची हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो राजकुमारी का हरण हो गया है। अब और मजा आएगा, क्योंकि हरण मैंने करवाया और इसका इल्जाम उस साले बलवीर सिंह पे लगाऊंगा। कैसे होगा ये सब? आगे खेल और खेलते हम लोग। क्या? चलो इसी वक्त तुम हमारे साथ और हमारे पैर में पट्टी बांधो। का बांधी? टट्टी? पट्टी। पट्टी हम कही टट्टी। चला इसी वक्त तुम हमारे साथ और पट्टी बांधो, फिर देखोगे हम कौन सा खेल खेलता हूं। उसी पट्टी के जरिए से और बलवीर सिंह को मात के घाट में उतरवा दिया तो हमारा नाम रणजीत सिंह नहीं है। आओ मेरे साथ। सिपाही राजन, आज ना मालूम क्या बात है कि रह रह कर हमारा दिल धड़क रहा है ये सबका और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। और रणजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। आओ उनके आने का इंतजार करते हैं। क्या बात है जैसी? बहुत बड़ा गजब हो गया। हुआ क्या जो तुम इतना परेशान हो? महाराज जी, राजकुमारी जी राजमहलों में नहीं है। क्या राजकुमारी जी वो राजमहल में नहीं है? हाँ महाराज। वो कहाँ गई है? महाराज, राजकुमारी महल में थी लेकिन उन्हें अचानक प्यास लगी। उसने कहा दासी मेरे लिए जाकर के पानी ले आओ, और मैं पानी लाने के लिए गई। जब पानी लेकर आई, महलों के चारों ओर देखी तो राजकुमारी महलों में नहीं थी महाराज। अच्छा भगवान, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तुम लोगों का पहरा था और राजकुमारी गायब हो गई, तुम लोगों को पता नहीं चला? जाकर के उनका पता लगाओ कि वो कहाँ गई है। और इस बात का कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। सिपाही, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी का बहाना करके राजकुमारी निकल गई, उसी लड़के के पास गई होगी। मालूम नहीं कि वो कहाँ गई है। ये आवाज तो भरी कहां से आ रही है? क्या हुआ रणजीत सिंह? तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? महाराज कुकुर काल ही। बदतमीज! क्या हुआ रणजीत सिंह? बहुत गजब हो गया है। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ है रचन? क्या हुआ? महाराज, आपने जो बलवीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया और उसी का बदला बलवीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है राजन। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजन, बलवीर सिंह राजकुमारी को कमरे से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे राजकुमारी को दुनिया से मिटा दिया है। और
हम लोग बचाने की कोशिश की तो देखिए महाराज, ये मेरे पैर पे उसे गोली चला दी, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलवीर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, सिपाहियों को ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उससे गिरफ्तार करके उसे मौत के घाट उतार दो। राजन चलिए, नहीं तो वो निकल जाएगा और फिर हाथ नहीं लगेगा। महाराज आओ हमारे साथ। चलिए राजन। कहे का गुस्साने हो, चुप कर। कहे गुस्साने हो। हरामखोर, कहता है कुत्ता काट रखा है। काटिस तो है, कुत्ता नहीं चलेगा, तेरे के बिल्ली ने काटा है। बिल्ली वाली गर्चे साले, महाराज का जरा भी शक हो जाता, इस साले दोनों ढोंग रच रहे हैं, तो हमें और तुझे मौत की सजा देता हूँ। ये जिंदगी से मौत ही थी। मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। हाँ, तुमका मरेगा नहीं, तुमका तो मरुआ का। सेनापति गया। हाँ, विशेष नहीं, देख के मैंने महाराज के दिल में ज्वाला भर दिया है और महाराजा कबूला हो गए, उसके बंगले पर चल रहे हैं। चलो उसके बंगले को घेर लो और साला बंगले से निकलने नहीं पाए। आज 10 साले को मगर जाल में। बलवीर सिंह, देख तेरा मौत बन गया हूं मैं। आराम चाहते जब तक कि हम साले तुझे मौत के घाट नहीं उतारेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चलाकर राख कर दो, चलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पिजन साराज है, मैं वो जहरीला नाग